ओके, ओके, चैट बॉक्स में आने शुरू हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। दोस्तों मेरा नाम है वो मेरा इंट्रोडक्शन चाहते हैं। उन्होंने कहा व्हाट इज योर नेम, नेम के अलावा और कुछ बहुत कुछ बता देता हूं। माय नेम इज अनुराग सूर्यवंशी। आई हैव गॉट अ बैकग्राउंड इन सेल्स, मार्केटिंग, event management, training and coaching. For last 11 years I'm in life coaching personally, one-on-one. I'm a yoga teacher. At the same time I'm a Reiki channel, I'm a Reiki healer. At the same time I'm a certified nutritionist from NHI California, USA. At the same time I'm living as a social animal. मैं ग्रस्त जीवन जीता हूं, उसके साथ साथ आई एम लिविंग अ लाइफ एज ए मॉन्क एज वेल। एक ही समय पे दो लाइफ जीता हूं। अपनी छोटी सी कुटिया में रहता हूं, अभी इस समय मैं स्टूडियो में हूं अपने ऑफिस में। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन। आई गॉट ए 22 years rock solid experience as far as sales and marketing is concerned, and I've got experience 17 years in training and coaching. मैंने बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स के साथ काम किया है जो आज की डेट में बहुत बड़े नाम है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन ट्रेनर्स एंड फॉरेनर ट्रेनर्स एज वेल। उनके नाम गिनाना शुरू करूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता अभी। सो मेनी सर्टिफिकेशन आई हैव डन फ्रॉम अब्रॉड एंड फ्रॉम इंडिया एज वेल। 1.5 दशक पहले एक ड्रीम था, एक सपना था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकूं जिसको इस्तेमाल करके लोग अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें, एंड दैट इज द ओनली रीजन सक्सेस लेगेसी इज देयर। सक्सेस लेगेसी का जो पर्पस है वो है ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, और उसकी कड़ी में लगभग 150 से भी ज्यादा कंट्रीब्यूटरी सेशंस हम कर चुके हैं। और आज जो सेशन है वो प्योर कंट्रीब्यूटरी सेशन नहीं है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर कंट्रीब्यूटरी सेशन जिसमें हम किसी प्रोडक्ट को पिच नहीं करते। आज मैं 15 मिनट के लिए एक कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत फायदा भी हो सकता है अगर आप चाहें तो। यहां पर सक्सेस लेगेसी में हम एक चीज को फॉलो करते हैं विच इज वैल्यू फॉर मनी। आपके हार्ड अर्न पैसे की वैल्यू आपको मिलती है। सक्सेस लेगेसी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू ऐड सम वैल्यू इनटू द लाइफ, एंड सक्सेस लेगेसी इज द ओनली सॉल्यूशन राइट नाउ अवेलेबल इन दिस कंट्री फॉर दोज पीपल। उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो अपनी जिंदगी में ट्रेनिंग फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, एज अ लाइफ कोच, एज अ काउंसलर, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ कोच, एज अ ट्रांसफॉर्मर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। फॉर दोज पीपल this is a one stop solution right now. We have a fleet of trainers with us जिनको कि हमने पिछले लगभग 1 साल में तैयार किया है, और उनमें से कुछ लोग यहां पर बैठे भी हैं। उनका इंट्रोडक्शन मैं यहां पे कराने के लिए नहीं हूं अभी। इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस ट्रस्ट के, इस एनजीओ के पीछे जो हाथ है सबसे बड़ा, उसका नाम है नीरज मलिक, जो कि आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका 13 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ कोचिंग का एज फार एज स्टूडेंट बिहेवियर एंड पैटर्न ब्रेकिंग इज कंसर्न। शी इज अ parent and child relationship coach for more than 9 years. She's into relationship couple counseling for more than 8 years. She is a master as far as de-addiction is concerned, and she's a master practitioner in neuro-linguistic programming for last 11 years, more than 1 decade, and she is a master न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस प्रैक्टिशनर फॉर लास्ट 7 years। पिछले 7 सालों से वो इंजेक्शन में भरकर न्यूरॉन्स को लोगों के न्यूरॉन्स में न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस को डाल रही हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के बारे में अभी बताऊंगा, बट अब ठीक है मोहतरमा, जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछना चाहा था, 3 मिनट मैंने और ले लिए आपके। लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ। अब अगर आप लिखना चाहें तो लिखना शुरू कर सकते हैं। लाइफ क्या है? इसका आंसर है लाइफ इज अ जर्नी। लिख लीजिए, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ जर्नी। ये मास्टर क्लास आज आपको बहुत कुछ देके जा सकती है। व्हाट इज सक्सेस? व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज अ लाइफ जर्नी। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ जर्नी। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज अ लाइफ जर्नी। नाउ, एक बहुत बड़े मेरे मेंटोर रहे हैं, उनका नाम है लुई कैरेलो। वो रहते हैं हवाई में, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर रहे हैं। उनके साथ स्टेज शेयर करने का मुझे मौका मिला था 2003 में टाल कटोरा इंडोर स्टेडियम में। मैं उनका मास्टर ऑफ सेरेमनी था। उस टाइम वो आए थे इंडिया में बोलने के लिए, 2 दिन रुके थे, कुछ समय उनके साथ बिताया था। वो लेजेंड कहते हैं, लिख लीजिए ये लाइन, फिर कभी शायद मिले ना मिले। What do you mean by success? Success is a progressive realization of a worthwhile dream. What is success? Success is a progressive realization of worthwhile dream. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सक्सेस के मायने
मुकेश अंबानी के लिए कुछ और होंगे और एक रिक्शा चालक के लिए कुछ और होंगे। मैं उसको भी डिफाइन कर देता हूं। कोई बच्चा जो यहां पे अभी किसी आप में से बहुत सारे बच्चे यहां बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम में पास हो जाओ और अगले बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, तो ये आपके लिए सक्सेस है। ये आपके लिए क्या है? सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थवाइल ड्रीम। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है वर्थवाइल ड्रीम का। इट मींस अगर कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाला है और वो किराए पे ऑटो रिक्शा चलाता है, तो उसका क्या है सक्सेस? उसके लिए क्या है? उसके मायनों में सक्सेस चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं चाहे तो। उसके हिसाब से सक्सेस है कि कल को कुछ टाइम के बाद उसके पास अपना ऑटो हो जाए। Am I right or double right, guys? अब जब उसके पास अपना ऑटो हो गया तो उसके लिए सक्सेस के क्या मायने हैं? कि उसके पास 4 और ऑटो हो जाए। दैट इज हिज सक्सेस। मगर मुकेश अंबानी के लिए क्या है सक्सेस के मायने? कि वो एक और 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगा दे, जिससे महीने की उसकी इनकम 20-30 करोड़ रुपए महीने से और बढ़ जाए। वो मुकेश अंबानी के लिए सक्सेस होगी। मुकेश अंबानी के लिए 4 और स्कूटर खरीद लिए, वो सक्सेस नहीं होगी। अक्षय कुमार के लिए क्या सक्सेस होगा? सक्सेस इज ए प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थवाइल ड्रीम। यानी कि अक्षय कुमार आज अगर एक फिल्म का 50-100 करोड़ लेता है, तो उसके लिए सक्सेस के मायने होंगे कि वो एक साल में 3 फिल्में करे और एक फिल्म का 200 करोड़ ले। दैट इज अ सक्सेस फॉर हिम। मेरे लिए क्या सक्सेस के मायने होंगे? कि 2021 में मैं 100 ट्रेनर्स दे दूं इस कंट्री को। क्यों? क्योंकि पिछले एक साल में हमने 10 ट्रेनर्स को डेवलप किया है। तो अब इस साल का जो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है सक्सेस लीगेसी के लिए, सक्सेस होने का, वो है कि 100 ट्रेनर्स हम प्रोड्यूस करके इंडिया को अवेलेबल करा दें। नाउ यू गॉट द पॉइंट ऑफ सक्सेस। अगर समझ पाए तो हाथ उठाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट मींस 3 सेंटेंसेस मैंने बोले। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ जर्नी। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज अ लाइफ जर्नी। And what is success? Success is a progressive realization of worthwhile dream. Means, अब जो पहले 2 सेंटेंस थे, लाइफ इज अ जर्नी एंड सक्सेस इज अ लाइफ जर्नी, उसका सेंटेंस क्या निकल के आया? मींस लाइफ इज ए प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थवाइल ड्रीम। ध्यान से समझिएगा, इसी में सारा सार है आज के वर्कशॉप का। लाइफ इज अ जर्नी एंड सक्सेस इज अ लाइफ जर्नी। जिंदगी एक जर्नी है, एक यात्रा है, और सक्सेस क्या है? लाइफ जर्नी को सक्सेस बोलते हैं, डेस्टिनेशन पे जब हम पहुंच जाते हैं 100वें साल में। और सक्सेस इज ए प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थवाइल ड्रीम। तो लाइफ क्या हो गया? लाइफ इज ए प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थवाइल ड्रीम। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्थवाइल ड्रीम फॉर यू? आप लोगों के लिए वर्थवाइल ड्रीम क्या है? लिखवा देता हूं। आप लोगों के लिए वर्थवाइल ड्रीम है, लिख लीजिए, 4 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। 4 पिलर्स ऑफ लाइफ। सक्सेस के मायने और लाइफ में जो आपका वर्थवाइल ड्रीम होगा वो क्या होगा? पहली चीज है फैमिली, दूसरी चीज है फाइनेंस, तीसरी चीज है हेल्थ, और चौथी चीज है स्पिरिचुअलिटी। दिस इज कॉल्ड वर्थवाइल ड्रीम। इसके सामने लिख लीजिए। फैमिली का मतलब हैप्पीनेस एंड टुगेदरनेस। कितने लोग हैं जो फैमिली में ये 2 चीजें चाहते हैं? एक्चुअली फैमिली में ना ये 2 ही चीजें चाहते हैं हम। जरा कभी सोचिएगा, फैमिली में हम हैप्पीनेस चाहते हैं एंड टुगेदरनेस चाहते हैं। दूसरी चीज फाइनेंस। फाइनेंस का क्या लेना देना है? फाइनेंस मींस इंस्ट्रूमेंट टू बार्टर द थिंग्स वी नीड फॉर आवर लाइफ। एम आई राइट और डबल राइट? पैसा एक कमोडिटी है जिसको बार्टर करके हम अपने लिए अपनी जरूरतों की चीजें खरीद सकें। एम आई राइट और डबल राइट गाइस? आज मायने चेंज होंगे कुछ लोगों के, खासतौर से मैं इस देश के यूथ से बात करना चाहता हूं आज। हेल्थ। हेल्थ का क्या मतलब है? हेल्थ का मतलब है टू एंजॉय द थिंग्स वी हैव। लिख लीजिए, हेल्थ का मतलब है कि ऐसी हेल्थ हो कि जो चीजें हमारे पास है हम उसे एंजॉय कर सकें। टू एंजॉय द हैप्पीनेस एंड टुगेदरनेस ऑफ आवर फैमिली। जो हमारे पास है उसको हम एंजॉय कर सकें और हम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी और साथ में रह सकें। दैट इज कॉल्ड हेल्थ। हेल्थ ऐसी रहनी चाहिए कि कभी भी किसी भी समय कहीं पे भी घूम के आना चाहे तो इंसान घूम के आ सके, उतना फिट रहना चाहिए इंसान को। एंड व्हाट इज द स्पिरिचुअलिटी मींस? स्पिरिचुअलिटी मींस टू नो योर सेल्फ। प्रत्याहार 5वां स्टेप होता है योगा में, दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार। और प्रत्याहार तक पहुंचने के लिए आज आपको एक बहुत ही प्यारी चीज मिलने वाली है जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस
फॉर्चुनेटली, इंसिडेंटली इस देश में इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है आज की डेट में जो न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस सिखाता हो। लोग एबीसीडी सिखा देते हैं, एबीसीडी बोले तो एनएलपी के नाम पे कुछ चीजें सिखा देते हैं, 40-50 घंटे में मजे करा देते हैं, आपको थोड़ा हंसा देते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करा देते हैं और कहते हैं आप एक्सपर्ट बन गए, जाइए। उन लोगों से कोई लड़ाई नहीं है मेरी, एक्चुअली तो वो लोग मेरे लिए मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जब लोग वहां जाते हैं कुछ मिलता नहीं है तो सक्सेस लेगेसी के पास आते हैं, तो इस ट्रस्ट को डेवलप करने में उन लोगों का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा योगदान है। लेट्स टॉक अबाउट द गोल्स। आप रेलवे स्टेशन गए, आपने वहां पे खिड़की पे जाके टिकट मांगी, टिकट वाले ने कहा कहां की टिकट चाहिए, आपने कहा कहीं की भी दो। ट्रेन बहुत अच्छी होनी चाहिए, एसी होनी चाहिए, वो कहीं भी जाए। तो टिकट खिड़की पे जो बैठा था उसने कहा भाई साहब जहां जाना है वहां का रास्ता, वहां की टिकट मांगो ना जहां जाने का है। आपने फिर कहा बस ट्रेन बहुत अच्छी होनी चाहिए, शादी करनी है, लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए। रियली? शादी करना, लड़का टॉल डार्क हैंडसम होना चाहिए। रियली? जाना कहां है भाई? गोल। समझो कि फुटबॉल का एक बहुत बढ़िया मैच चल रहा है स्टेडियम के अंदर और दोनों गोल पोस्ट है ही नहीं, तो क्या रिजल्ट निकलेगा उस गेम का? यस और नो? नो। सो एम आई राइट और डबल राइट? आई एम डबल राइट। सो गोल्स की बात करते हैं। देखिए, आप में से आज इस वर्कशॉप को कुछ लोग कैजुअली ले सकते हैं, एंड कैजुअल का अगला फॉर्म क्या होता है? उसमें टी और वाई लगा दीजिए, क्या होती है? कैजुअलिटी। तो जब हम जिंदगी को कैजुअल जीते हैं तो वो हमें डिजास्टर तक लेकर जाएगी। जिंदगी को ऐसे जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। इट मींस इतनी अवेयरनेस के साथ हमें जीना चाहिए कि मानो ये पल आखिरी हो। देखो भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आउट मत करना। पार्टिसिपेंट 99 हो गए हैं, 100 के ऊपर नहीं लेगा। एक बार आउट हो गए तो वापस नहीं आ पाओगे कि 99 प्लस हो चुके हैं पार्टिसिपेंट्स। एक ही आदमी की एंट्री होगी, उसके बाद किसी की चली गई। ये मुझे अभी टीम ने बताया कि 99 हो चुके हैं। अब जुड़े रहें साथ में, अगर आउट हो गए तो फिर आना मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग लाइन में लगे होंगे। इसीलिए कहते हैं टाइम से आओ, इसीलिए हमने टाइम से शुरू किया। अगर आप इस आज की वर्कशॉप को कैजुअली लेंगे तो कैजुअलिटी होनी निश्चित है। देखिए, अगर आपके पास जिंदगी में गोल्स नहीं है और आपका माइंड नेसेसरी चीजों को परसीव करता रहेगा, अननेसेसरी चीजों को, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। कितने स्टूडेंट्स या कितने लोग ये मानते हैं कि कई बार फोकल पॉइंट गड़बड़ा जाता है हमारा? फोकल पॉइंट नहीं रह पाता बिल्कुल। वो क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी क्लटर्स, अननेसेसरी चीजों के बारे में हम यदा कदा सोचते रहते हैं, जिसके कारण ये चीजें संपन्न होती हैं। देखिए, 10:10 से लेके और 10:40 तक एक बहुत ही बेहतरीन गोल्स के ऊपर एक एक्सरसाइज में कराने वाला हूं, और जिस एक्सरसाइज को बाद में आप खुद भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, तो उस टाइम तक बने रहिएगा। लास्ट में एक बहुत ही फैंटाबुलस एक्सरसाइज करेंगे। जो लोग आज पहली बार आए हैं वो लोगों के लिए बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आ जाते हैं इन मास्टर क्लास में क्योंकि इनको आखिरी के आधे घंटे की वो एक्सरसाइज करनी होती है, और आज की एक्सरसाइज इनके फेवरेट कराने वाले हैं। और प्रीति, आपको तो मालूम है प्रीत आपके फेवरेट कौन है जो एक्सरसाइज कराते हैं। जब हमारे पास कुछ फोकस करने के लिए नहीं होता है ना, तो हमारा दिमाग इधर उधर भागता है। क्यों भागता है उसको भी बता देते हैं। जो लोग नहीं जुड़ पाए और उनके कुछ और लोग नहीं जुड़ पाए, तो फेसबुक पे लाइव है इस टाइम हमारी मीटिंग, फेसबुक पे जाके भी इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, कैसे फोकल करें अपना पॉइंट, फोकस पे कैसे लेके आए, इसका क्या तरीका है कि हम अपने दिमाग को पूरी तरह से फोकस कर लें। उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। आप जो बॉडी इंसान को भगवान ने दी है, वो एक कहावत है ना कि देवता भी तरसते हैं इंसान का शरीर पाने को, ऐसा कुछ सुना है आपने? हिंदू माइथोलॉजी में बोला जाता है देवता कुछ नहीं होते, यहीं पे जो देवियां और देवता यहां पे प्रकट है उनके काम इतने अच्छे होते हैं, वो देवता और देवियां होते हैं। एक्चुअली कोई देवता होते नहीं है वैसे वाले,
ठीक है, एक डिवाइन पावर है जो दिखाई नहीं देती किसी को, अविश्वसनीय है, अद्भुत है, अनजानी है, दिखती नहीं है, बोलना नहीं जानती, मेरे थ्रू और आपके थ्रू बोलती है, क्योंकि हम और आपके अंदर वो डिवाइन पावर है। तो जब हम अपनी मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, उस समय पे ये डिवाइन पावर हमारी बॉडी के अंदर एक जीता जागता दानव हमारे अंदर डाल के भेजते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? उसको बोलते हैं आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। आजकल बहुत सारे लोग सबकॉन्शियस माइंड की बातें कर रहे हैं, और अगर उनसे कहा जाए ना कि एक लाइन में बता दो इसका मतलब क्या है, मैं बताऊं, बगले झांकने लगेंगे और एक पूरा पेज, 2 पेज, 3 पेज सुना देंगे, एक लाइन में डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि अवचेतन मन की पावर्स क्या है, कैसे काम करता है। मैं भी बता दूंगा एक लाइन में भी उसको डिस्क्राइब करके कि क्या मतलब है उसका। बट अगर 2 चीजों में से एक चीज होगी, आज का जो आउटकम वाला वर्कशॉप है वो इसी के ऊपर है, या तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उस बैठे हुए दानव से बोलोगे कि मुझे ये करना है, वो आपसे रोजाना पूछता है। आज बता देता हूं, प्रूव भी कर दूंगा, आपसे आपका अवचेतन मन रोजाना पूछता है कि आपको क्या चाहिए। डायरेक्टली नहीं पूछता, इनडायरेक्टली पूछता है। जब आप सोते हैं, अच्छा एक बात बताइए, उल्टे सीधे सपने आते हैं आप लोगों को? अरे हाथ उठाओ, आते हैं, सभी को आते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और डबल राइट? अब मेरी बात को यस और डबल यस में जवाब देंगे। कभी ऐसा सपना आया आपको कि आपकी डेथ होने वाली है, आप मरने वाले हैं, बट आप उस मरने से पहले जग जाते हो और पसीना चेहरे पे होता है? ऐसा कभी हुआ है? यस और डबल यस? कितना पावरफुल है आपका सबकॉन्शियस माइंड, इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर रात को गहरी नींद में सोते हुए भी कोई रेप्टाइल अगर आपके शरीर के ऊपर से गुजर जाए तो आपकी आंख खुल जाती है, और अगर रात को सोते हुए आपको कोई ऐसा सपना आ जाए जिसमें आपकी डेथ हो रही है, आपका प्लेन क्रैश हो रहा है, आपकी ट्रेन क्रैश हो रही है आपस में, या आप कहीं ऊपर से गिर रहे हैं, पहाड़ से गिर रहे हैं, या जलने वाले हैं, या डूबने वाले हैं, मरने से पहले आपकी आंखें खुल जाती हैं। एम आई राइट और डबल राइट गाइस? है कि नहीं? कितना पावरफुल है वो सबकॉन्शियस माइंड। थिंक अबाउट दैट। वो सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी में है, हमारे हर बॉडी के पार्ट में है। आपकी पूरी बॉडी 80 बिलियन न्यूरॉन्स से बनी है, एंड दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। आपके पेट में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इट मीन्स या तो अब वो रात को किससे पूछता है? रात को आपके दिमाग से पूछता है, आपके चेतन मन से पूछता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से पूछता है कि इस इंसान को जिंदगी में चाहिए क्या, और वो कॉन्शियस माइंड कहता है इसको कुछ नहीं चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड तो इंडिपेंडेंट हो गया वो, अब वो आपसे वो चीजें कराएगा जो वो चाहता है। अगर आप उसको कंट्रोल करना सीख लें तो आप वो कर सकते हैं जिंदगी में जो आप चाहते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपके पास आपके गोल नहीं होंगे तो आप जिंदगी भर दूसरों के गोल्स के लिए काम करेंगे। इस लाइन को आज लिख के रख लीजिए आप। अगर आपके पास आपके गोल्स नहीं होंगे तो आप जीवन भर दूसरों के गोल्स के लिए काम करेंगे। या तो आपके सामने 4 महीने के बाद इस तरह से 100 लोग बैठे होंगे, या फिर आप इन 100 लोगों में होंगे 4 महीने के बाद और किसी और की मास्टर क्लास में बैठे होंगे। डिसीजन आज आपने लेना है। आप अगर एक्शन टेकर हैं तो 6 महीने के बाद, आज से 222 दिन के बाद, लिख लीजिए इस फिगर को जो लिखना चाहें। 222 दिन लगते हैं सिर्फ आपको अपनी पूरी बॉडी को चेंज करने में और आपको एक अच्छा करियर को बनाने में। 222 दिन ही लगते हैं। या तो 222 दिन के बाद आपके सामने 50 लोग आपकी मास्टर क्लास में बैठे होंगे, या फिर आप किसी और की मास्टर क्लास में उन 100 लोगों के बीच में से एक इंसान होंगे। डिसीजन आज आप लोगों की, आपको किस तरफ होना है। आज आपने एक्शन लेना है। एक्शन लेने का टाइम भी अभी आएगा, इसी वर्कशॉप में आएगा, अगर आप चाहते हैं तो। जैसे अब तक आपकी लाइफ चल रही है वैसे ही आगे भी चलती रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपकी लाइफ बड़ी खुशहाल चल रही है और ऐसी ही चलती रहेगी, यू आर राइट।
अगर आपकी लाइफ खुशहाल नहीं चल रही है और बहुत अच्छी आप करना चाहते हो अगले 5 साल में, तो भी आप राइट हैं। उसके लिए आपको अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं कराने वाला हूं। प्रेजेंट के इंस्टेंट प्लेजर्स ने कभी आपके फ्यूचर्स के पेन को देखने दिया है या नहीं? क्वेश्चन मार्क। आज मुझे सुबह नहीं उठना, मुझे एसी में अपनी कुल्ट में बहुत मजा आता है, पिल्लो को मैं जब बाहों में भर के सोती हूं, पिल्लो को जब बाहों में भर के सोता हूं तो कितना मजा आता है, सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे। अगर इस प्रेजेंट के प्लेजर ने आपके फ्यूचर के पेन आपको देखने नहीं दे रहे हैं, तो ये आपके साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड खेल रहा है। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज के प्लेजर के चक्कर में हम भविष्य के बड़े बड़े प्लेजर्स गंवा रहे हैं। कैसे? अगर आज आप सुबह रोज उठ के थोड़ा सा आसन प्राणायाम व्यायाम कर लेंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे और जहां चाहे वहां जा सकते हैं, और 70 की एज में भी ऐसे लगेंगे जैसे 50 साल। Are you getting my point? I'm working for last 27 years, guys. मैं 27 साल से काम कर रहा हूं और मेरी उम्र भी 35 ही लगती होगी शायद। यानी 8 साल का बच्चा था जब काम करना शुरू कर दिया। जी नहीं, मेरे दोस्त लोग अक्सर कहते हैं कि यू आर वेरी लकी। ए गाइस, आई एम नॉट लकी, आई अर्न दिस लाइफ। मैंने लाइफ कमाई है। आई एम रनिंग 45, अबाउट टू कंप्लीट माई 45 विद इन कपल ऑफ मंथ्स। सो आज इस वर्कशॉप को आप कैजुअली नहीं ले सकते। अगर आपने आज में अपनी किसी गोल को डिसाइड नहीं किया, तो आज से 10 साल बाद की लाइफ भी आप ऐसी ही जी रहे होंगे जैसी आज जी रहे हैं। आज एक्शन लेने का दिन है। आज 17 अप्रैल 2021 शाम को 9:45 एक आप एक्शन ले सकते हैं और आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आइए थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। एक ह्यूमन लाइफ में कौन कौन से एरियाज होते हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए? एक पेपर लेंगे, एक खाली शीट लेंगे आप ऐसी, या रजिस्टर लेंगे, उस पे यहां पे लिखते शुरू हो जाएंगे, लिखना शुरू करेंगे यहां पे पहली लाइन में ऐसे। इसमें आप 4 कॉलम बना लीजिए, एक कॉलम बड़ा और 3 कॉलम बराबर के छोटे। मैं आपको एक एक्सरसाइज करा रहा हूं छोटी सी। आज आपको एक्शन टेकर बनना है, आज आपने एक एक्शन लेना है। लिखिए हेल्थ एंड फिटनेस, पहली लाइन में लिखिए हेल्थ एंड फिटनेस। दूसरी लाइन में लिखिए फाइनेंसेस। तीसरी लाइन में लिखिए बिजनेस एंड करियर। चौथी लाइन में लिखिए स्पिरिचुअलिटी। हेल्थ एंड फिटनेस, फाइनेंस, बिजनेस एंड करियर, स्पिरिचुअलिटी। पांचवा फैमिली। छठा रिलेशनशिप। देखिए फैमिली में पूरी फैमिली आ जाती है, और रिलेशनशिप में यहां पे खास तौर से मैं रिलेशनशिप पे फोकस कर रहा हूं, कपल रिलेशनशिप या किसी पर्टिकुलर के साथ रिलेशनशिप, बच्चों के साथ या अपने स्पाउस के साथ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, पोजीशंस। 9वें नंबर पे लिखिए सेल्फ वर्थ, अपीयरेंस, शेप, साइज। अब इनको 10 में से मार्क्स देंगे। पहली लाइन में सबसे ऊपर लिखेंगे बिफोर 5 इयर्स। आज से 5 साल पहले 10 में से कितने नंबर देंगे आप? नंबर देना शुरू करिए फटाफट। 10 में से कितने मार्क्स देंगे अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को 5 साल पहले? फाइनेंस को? इट्स ऑल अप टू यू, कितने मार्क्स देना चाहते हैं? सिर्फ आधा मिनट दीजिए, मैं जरा
मेरी आवाज अभी तक आ रही थी आप लोगों को? बिना इसके मैंने अपना माइक तो कनेक्ट ही नहीं किया हुआ था। कमाल है, इसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। अभी आवाज कुछ बेहतर है पहले से? अभी मैंने माइक कलेक्ट किया अपना। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन ऑन योर स्क्रीन नाउ? देख पा रहे हैं कुछ पीपीटी अपनी स्क्रीन पे? ओके, थैंक यू सो मच। सो आपके फाइनेंशियल्स, आपकी हेल्थ एंड फिटनेस, आपका बिजनेस एंड करियर, आपकी फैमिली, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आपके पोजीशंस, आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी अपीयरेंस, आज से 5 साल पहले 10 में से कितने नंबर देंगे? सबने लिख लिए? जिन्होंने लिख लिए हाथ उठाएंगे। 10 में से कितने नंबर देते हैं आप इन सब एरियाज को? ओके, दूसरी लाइन में लिखिए प्रेजेंट, आज। आज को लिखिए। अब आज प्रेजेंट में आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से इन सभी एरियाज में? Financials, business and career, family, spirituality, intimate relationships, personal development, possessions, health and fitness, and your self-worth. आज प्रेजेंट में 10 में से कितने मार्क्स देते हैं आप इन सारी चीजों को? क्या 5 साल पहले बेटर थे या आज बेटर हैं? क्या प्रेजेंट में कुछ गुंजाइश है इन सब चीजों में काम करने की? कितने लोग सोचते हैं कि प्रेजेंट में जैसी चीजें चाहते हैं वैसी नहीं है, कुछ गुंजाइश है करने की? हाथ उठाएंगे। हाउ मेनी पीपल थिंक कि कुछ गुंजाइश है? यस, है गुंजाइश कुछ। अगर गुंजाइश है तो अगला क्वेश्चन आता है, जो चौथा कॉलम है उसमें सबसे ऊपर लिखिए आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years मेरे फाइनेंस कैसे होंगे? क्या उस टाइम पे आप देख पा रहे हैं कि 10 में से 10 दे पाओ? क्या गुंजाइश है उसमें आगे बढ़ने की? बिजनेस एंड करियर में आप कितने मार्क्स देते हो? आज देख पा रहे हो क्या अपना फ्यूचर? अगर नहीं भी देख पा रहे, डोंट वरी अबाउट इट, मैं अभी दिखाने वाला हूं। 10:10 एग्जैक्टली 57 मिनट के बाद मैं आपको आपका फ्यूचर दिखाऊंगा। बहुत ही फैंटाबुलस एक्सरसाइज होने वाली आज। फैमिली कैसे हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी हो आज से 5 साल के बाद? क्या 10 में से 10 देना चाहते हैं? जो लोग वाकई में 10 में से 10 देना चाहते हैं 10 लिखिएगा वहां पे, क्योंकि गुंजाइश है अगर तो आज गोल बनाएंगे 5 साल बाद का। कितना देख पा रहे हैं आप अपने रिलेशनशिप में? कितना देख पा रहे हैं? अनुराग सर, अभी तो मेरा कोई ना तो बॉयफ्रेंड है, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ना मेरी शादी हुई है, रिलेशनशिप कैसे देखूं? देखो भाई, तभी तो होगा। ताजमहल ऐसे ही थोड़ी बन गया था, पहले यहां पर बना था, फिर उसके लिए लोग आए थे, तब ताजमहल बना था। पांच साल के बाद मेरी हेल्थ और फिटनेस कैसी होनी चाहिए? हाउ टू इम्प्लांट द पैटर्न ऑफ वेलनेस? उसके लिए पास्ट को हील करना जरूरी है, प्रेजेंट को हैंडल करना आना चाहिए। आप चाहें तो लिख सकते हैं ये चीजें, मैं फटाफट बोल रहा हूं, इसीलिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब आप लिख सकते हैं। इस वर्कशॉप से कुछ ना कुछ लेके जाएं, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा सोचता हूं। हाउ टू इम्प्लांट पैटर्न्स ऑफ योर वेलनेस? इसके लिए आपको अपने पास्ट को हील करना जरूरी है। हेल्थ एंड वेलनेस पे हैं अभी, अगर कोई पीछे रह गया तो सुन लीजिए। आपको अपने पास्ट को हील करना आना चाहिए, प्रेजेंट को हैंडल करना आना चाहिए, और फ्यूचर में किस तरह से आप अपना फ्यूचर क्रिएट करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। किस प्रकार आप हेल्दी रहेंगे फ्यूचर में, ये आपको आज सीखना होगा। अभी आज जो एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज कराई जाएगी उसमें आप सीख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से।
तो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए पुराने सारी पेनफुल मेमोरीज हटानी होगी। उस इंसिडेंट से जो इंसिडेंट्स हुए जो आपको पेन देते हैं, उनमें से इमोशंस को मुझे हटाना होगा। अगर मुझे 10 में से 10 मार्क्स चाहिए हेल्थ एंड फिटनेस में, अपने हेल्थ के पैटर्न्स मेरे को इंप्लांट करने होंगे अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस में। मुझे ऐसे पैटर्न्स इंप्लांट करने होंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं प्रेजेंट को बखूबी हैंडल करने वाला बन सकूं, हैंडल करने वाली बन सकूं। मुझे फ्यूचर को क्रिएट करना आना चाहिए, मुझे विजन क्लियर होना चाहिए। मेरे सबकॉन्शियस में मुझे ऐसे पैटर्न्स डालने हैं कि जब रात को मेरा सबकॉन्शियस मेरे कॉन्शियस माइंड से पूछे कि इसे क्या क्या चाहिए, तो वो कहे कि इसे तो बहुत कुछ चाहिए, बहुत आगे जाना है, इसको तो इतनी सारी चीजें चाहिए कि कम से कम इसे अभी 50 साल और जीना पड़ेगा, तब जाके इसके गोल्स और इसके पर्पस पूरे होंगे जीवन के। तो सबकॉन्शियस माइंड पूछता है कॉन्शियस माइंड से कि इसको तो कुछ तरह की बीमारियां भी हैं, तो कॉन्शियस माइंड कहता है सबकॉन्शियस से कि वो बीमारियां इसकी हटानी होंगी। जापान के अंदर लोग ज्यादा क्यों जीते हैं? क्योंकि उनके पर्पस क्लियर होते हैं। जापान एक ऐसा देश है जहां पे ऑन एन एवरेज 80 से 82 साल की एज एवरेज होती है, हेल्दी एवरेज मेल की, और हेल्दी फीमेल की एवरेज एज होती है 87 से 90 वर्ष। क्यों? क्योंकि उनके पर्पस क्लियर हैं। आइए बिजनेस एंड करियर की बात करें। बिजनेस एंड करियर की बात करें तो आपका करियर ग्रो कर रहा है विद कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। आप जितना अधिक से अधिक सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, उतना ज्यादा आपका अपना प्रोफेशन ग्रो करेगा। और इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी इस बात में है कि इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को एक अदृश्य, अद्भुत, अविश्वसनीय, ना दिखने वाली शक्ति चलाती है। और वो बात यह है कि जितना ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में, उतना ज्यादा आप प्रोफेशनली ग्रो करते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स लेते हैं आप लोगों की। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपकी महीने की इनकम 50,000 है तो आप 5,000 लगा दें। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप लोग पैसे से कंट्रीब्यूट करें। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि आइए उन बच्चों से उनकी किताबें ले आए जो बच्चे अगली क्लासेस में जा चुके हैं, और उनके घर से वो किताबें ले आए। कुछ पड़ोसियों के यहां चक्कर लगा लें, उनके यहां से उनके बच्चों की बुक्स ले लें, और किसी ऐसे नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे आए जो इस तरह के काम करते हैं। वो भी आपका सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? अगर पॉइंट आपको मिल रहे हैं तो आप हाथ जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच। फैमिली की अगर बात करें, फैमिली की अगर बात करें तो लव, केयर, टुगेदरनेस और सिग्निफिकेंस क्या आप देख पाते हैं? सिग्निफिकेंस कैसे आएगी अनुराग? जब आप दूसरों का भला करोगे तो आपके पास सिग्निफिकेंस आएगी। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है, और यह आपको हेल्प करता है राइट डिसीजंस लेने में। डोपामाइन एक केमिकल होता है, वो रिलीज करते हैं आप जब आप किसी दूसरे की हेल्प करते हैं, और जब डोपामाइन रिलीज होता है तो आप राइट डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप दूसरों को हेल्प करते हैं, जब सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप अपने प्रोफेशन में भी आगे बढ़ते हैं। एम आई राइट गाइस? एम आई राइट और डबल राइट? जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं खुशी होती है कि नहीं? तो डोपामाइन रिलीज होता है। या तो वो आप गोलियां खा के रिलीज कर लो, और या फिर किसी की हेल्प करके रिलीज कर लो। एंटायर डिसीजन इज योर्स। पूरा डिसीजन आपका है, आप किस तरह से उसको रिलीज करते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। किस तरह की फैमिली आपकी होनी चाहिए 5 साल के बाद? लव, केयर, टुगेदरनेस, सिग्निफिकेंस। क्या क्या पोजेशंस होने चाहिए आपके? पोजेशंस लिखा है ना यहां पे, देखिए क्या क्या पोजेशंस होने चाहिए, क्या क्या एविडेंसेस दैट यू आर ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। किस तरह के टॉयज खरीदेंगे? टॉयज आजकल लड़के ही नहीं खरीदते, लड़कियां भी खरीदती हैं अपने लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बॉयज के टॉयज नहीं रह गए हैं गाड़ियां, आजकल गर्ल्स के टॉयज भी बन गई हैं। लंबी गाड़ियां, बड़े बड़े फार्म हाउस। कौन से शहर में कितना बड़ा फार्म हाउस लेना है, दैट डिसाइड। अगर आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं
तो टू व्हीलर पे बैठ के भी हेल्प कर सकते हैं, और मर्सिडीज की पिछली सीट पर बैठकर अगर हेल्प करेंगे दूसरों की तो ज्यादा बड़े लेवल की हेल्प कर पाएंगे और ज्यादा मजा आएगा हेल्प करने में। इट मींस पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप मेहनत से, शिद्दत से अपने काम को करके कमाते हैं तो मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है। मर्सिडीज की पिछली सीट पर बैठ के कीजिए ना कंट्रीब्यूशन। पोजेशंस में क्या क्या चीजें होंगी, पर्सनली कितना डेवलप करने चाहते हैं आप खुद को। इफ यू आर नॉट लर्निंग and growing every day, then it means you lose self-worth and mind start growing in negative ways. इस लाइन में बहुत बड़ी बात कही है मैंने, और ये किसी ज्ञानी विज्ञानी की लाइन नहीं है और मेरी भी नहीं है। मैंने भी 2 3 4 5 सेंटेंस काट छाट के इधर से बनाई है। डोंट वरी, यूनिवर्स से ली है लाइन, यूनिवर्स को दे रहा हूं। मैं कभी नहीं बोलता, कुछ ट्रेनर्स बोलते हैं ये मेरी लाइन है, ये मेरे अलावा कहीं नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती भाई? आप सब कुछ मां के पेट से लेके पैदा हुए थे क्या? यहीं पे से तो सीखा, तो यहीं दे दो ना। तो ये मेरी लाइन नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर आप जिंदगी में लर्न नहीं करते रोजाना बेसिस पे, खुद को ग्रो नहीं करते डेली बेसिस पे, तो आप लूज करते हो। ईदर यू कैन ग्रो और यू कैन डिके। या तो आप ग्रो करोगे या आप सड़ना शुरू हो जाओगे, और जब सड़ना शुरू होते हो तो दिमाग में फालतू की नेगेटिव चीजें घर बनाने लगती हैं, और जिस सबकॉन्शियस माइंड से आप पॉजिटिव चीजों में आगे बढ़ सकते थे, वही सबकॉन्शियस माइंड आपको नीचे ले जाता है। इंटीमेट रिलेशनशिप्स, लव, इंटीमेसी, नीड। एक इंसान को दूसरे इंसान की नीड होती है कि नहीं होती है? गाइस कम ऑन, यस और डबल यस। होती है भाई। तो अपने रिश्ते, अपने स्पाउस के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, या आजकल तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आई डोंट केयर अबाउट इट। अब तो कोर्ट ने भी उसकी मंजूरी दे दी है। कैसे होंगे आपके रिश्ते 5 साल के बाद? व्हाट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन टू योरसेल्फ एंड अदर्स, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। अभी मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं आप लोगों के साथ इस वर्कशॉप में, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ अपने आप से कनेक्शन बनाना नहीं है। अगर आपने खुद से अपने अंदर कनेक्शन बना लिया, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपके अंदर जो एनर्जी है उससे कनेक्शन बनाया, तो अरविंदर के अंदर भी वही एनर्जी है, निवेदिता के अंदर भी वही एनर्जी है, मंजू के अंदर भी वही एनर्जी है, अंजना के अंदर भी वही एनर्जी है, दिव्या के अंदर भी वही एनर्जी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आप खुद से भी कनेक्शन बना पाए और दूसरों लोगों से भी कनेक्शन बना पाए। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। फाइनेंशियली कितना ग्रो करना चाहते हैं अगले 5 साल में? इट मींस फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं? फाइनेंशियल्स में कितना आगे जाना चाहते हैं? यू आर वर्किंग और नॉट टुवर्ड्स दैट। उसके लिए आप काम कर रहे हैं कि नहीं? यू आर ग्रोइंग डे बाय डे एंड बिकमिंग रिच। क्या इस वाले थॉट प्रोसेस पे आप जी रहे हैं? थिंक अबाउट दैट। थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूंगा एनालिसिस के बारे में। जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस? क्या है एनालिसिस, उसके बारे में अभी बताऊंगा। आइए, 5 साल के बाद आप जो भी चीजें चाहते हैं जिंदगी में, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं आज से होना शुरू हो जाए? यस और डबल यस। हाउ मेनी पीपल वांट अ सॉल्यूशन? देखिए, आपने गोल्स तो बना लिए 5 साल बाद के, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन आपके पास है, और उसको बोलते हैं हम स्टेट। स्टेट। इन सब को ठीक करने का पहला स्टेप है स्टेट। इट मींस आपको हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट में रहना है, ना कि अनरिसोर्सफुल स्टेट में। क्या है अनरिसोर्सफुल और रिसोर्सफुल स्टेट? जब हम किसी एनवायरमेंट में होते हैं, वहां अगर कोई इंसिडेंट यानी कि कोई घटना घटती है, और उस घटना के हिसाब से अगर हम रिएक्ट करते हैं उस घटना को, और जैसा गाल वैसा थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं, तो हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले जाते हैं। अच्छा, कितने लोग मानते हैं जब कहासुनी शुरू होती है तो पहले एक तरफ से आती है और दूसरा चुप होता है, और जब दूसरा भी बोलने लगता है तो कहासुनी शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू होते हैं? हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दैट? होता है ना ऐसा ही?
एक कहावत है, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को हराए, और दूसरी कहावत है, कम खाना और गम खाना, कम खाना और गम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है? गम खाना यानी कि अगर किसी सामने ने कुछ अपशब्द बोल भी दिए तो आप स्माइल करके शांत रहो, रिएक्ट ही मत करो। इट मींस आप रिसोर्सफुल स्टेट में। रिसोर्सफुल स्टेट में कैसे रहेंगे? आपको अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। इस टॉपिक के ऊपर, अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन के ऊपर, मैं बहुत बोल सकता हूं। पहले कुछ मास्टर क्लासेस में बोल चुका हूं, उनके आप टीम से लिंक ले लीजिएगा, वो आपको लिंक दे देंगे, वहां से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आइए रिसोर्सफुल स्टेट और अनरिसोर्सफुल स्टेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे है, रिसोर्सफुल स्टेट में एज ए बिजनेसमैन आप बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डिसीजन लेते हैं, तो आप रिसोर्सफुल स्टेट में है। आपका मोटिवेशन हमेशा बना रहता है, आप इनिशिएटिव्स लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग आपकी बड़ी पावरफुल होती है, आप ऐसे डिसीजन लेते हो बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जबकि अनरिसोर्सफुल स्टेट में एक बिजनेसमैन के दिमाग में हमेशा अनसर्टेनिटी के भाव रहते हैं, हमेशा एक डर लगा रहता है, एंजाइटी हमेशा रहती है। दैट इज कॉल्ड अनरिसोर्सफुल स्टेट। एक स्टूडेंट के लिए फोकस रहना और कंसंट्रेशन में रहना एक रिसोर्सफुल स्टेट है। एक कपल के लिए टुगेदरनेस, लव और ट्रस्ट की भावना रहना एक रिसोर्सफुल स्टेट है। एक हेल्दी पर्सन के लिए अच्छी हेल्थ और डिजीज फ्री बॉडी एक रिसोर्सफुल स्टेट है। एट द सेम टाइम एक स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट का डर, फोबिया, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द टीचर, डिसलाइकिंग ऑफ स्कूल, ये उसके लिए अनरिसोर्सफुल स्टेट है उसके करियर के हिसाब से। एज ए कपल एक दूसरे को हेट करना, लोनलीनेस, एंगर, डिप्रेशन, ये आपके अनरिसोर्सफुल स्टेट हैं, जिसके जन्मदाता हम खुद होते हैं, कोई और नहीं। आप कहेंगे अनुराग व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम कैसे कह सकते हो ऐसे? मैं इसलिए ऐसे कह सकता हूं कि अगर आप प्रोएक्टिव जोन में रहें, रिएक्टिव जोन में ना रहें, तो आप रिसोर्सफुल स्टेट में रह सकते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा रिएक्टिव जोन में रहते हैं। तूने एक सुनाई, मैं 4 सुनाऊंगी। माता रानी कुछ देर के लिए चुप हो जाओ, बंदा आया है बाहर से पक्के, अगर उसने गुस्से में कुछ बोल भी दिया तो काहे परेशान होते हो? और भाई साहब आपके लिए भी, आप भी थोड़ी देर शांत हो जाओ। मैडम को घर पे कितना सताया होगा बच्चों ने, आपको मालूम भी नहीं है। पूरा दिन वो परेशान रही होंगी बच्चों की, क्योंकि बच्चे तो आजकल घर पे ही रहते हैं, आप तो चलो ऑफिस चले जाते हो, अभी तो दोबारा लॉकडाउन शुरू होने वाला है, तो आप थोड़ी देर शांत रहो। कहने का मतलब हम रिएक्टिव जोन में हमेशा रहते हैं, और रिएक्टिव जोन में होने की वजह से हम एक दूसरे को हेट करना शुरू कर देते हैं, लोनलीनेस के शिकार हो जाते हैं, एंगर हमेशा भरा रहता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक अनहेल्दी पर्सन जो ओबीज होता है, पेट के ऊपर चाय का कप रख के वो पी सकते हैं, वो अनहेल्दी अनरिसोर्सफुल स्टेट है। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, रात को नींद नहीं आती, ये अनरिसोर्सफुल स्टेट है। आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं स्टेट होता क्या है। बेसिकली द टोटल सम ऑफ व्हाट गोज इन योर माइंड एंड बॉडी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कॉल्ड स्टेट। एक समय पर आपकी बॉडी और माइंड के अंदर कुछ केमिकल लोचा जब होना शुरू हो जाता है, उसको स्टेट बोलते हैं, और इसको अवेयरनेस भी बोलते हैं। अवेयरनेस के बारे में हम अभी बात करेंगे। स्टेट स्क्रिप्ट से डिसाइड होती है। अब स्क्रिप्ट क्या होती है यह भी बताने में मुझे थोड़ा समय और लगेगा। जब एक घटना घटती है, उस घटना को आप अपने हिसाब से परसीव करके अपनी स्क्रिप्ट लेते हो। वो जो स्क्रिप्ट आप लिखते हो उसकी वजह से आपकी स्टेट बनती है। द टोटल सम ऑफ व्हाट गोज इन योर माइंड, जो आपने स्क्रिप्ट बनाई, एंड योर बॉडी एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक समय पर एक घटना सामने घटी। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप सब लोग, मैक्सिमम लोग फैमिली वाले हैं, कुछ बच्चियां यहां पे, उनके मां बाप होंगे, भाई बहन होंगे। अब घर का बड़ा रास्ते से चल रहा है, सामने एक कप रखा है, उसका पैर उस कप से लगा। अब वो मुखिया है ना घर का, पुराने जमाने में ऐसा होता, वो कहेगा ये कप कहां रखा हुआ था? कहीं भी कोई भी चीज रख देते हो। अपनी स्क्रिप्ट उसने बना ली। गलती किसकी थी? गलती बंदे की थी।
गलती बंदे की खुद की थी, उसने पैर मारा और वो कप टूट गया। और कहता क्या है, कहीं भी कुछ भी रख देते हो। उसने अपनी स्क्रिप्ट लिखी और स्टेट अपनी खराब की। एट द सेम टाइम कप वहीं पर रखा है, अब वो मुखिया बैठा है सोफे पे और बच्चा आया और बच्चे का पैर लग गया। अब वो मुखिया क्या कहता है, अंधा है क्या, देखकर नहीं चल सकता। अब फिर से अपनी स्क्रिप्ट लिखी। सेम इवेंट पे उसने दो अपनी अलग अलग स्क्रिप्ट बनाई, क्योंकि वो घर का मुखिया है, किसी को भी डांट सकता है। क्यों भाई, काय को? जब आपका पैर लगा कप के ऊपर, बर्तन आपने गिराया तोड़ा, तो आपने कहा कहीं भी रख देते हो चीजें, तो क्या आप देखकर नहीं चल सकते? मगर उस टाइम पे उसने अपनी स्क्रिप्ट लिखी और बच्चों को और बच्चों की मदर को डांटा। और जब बच्चे से वो कप टूट गया तो बच्चे की कोई गलती नहीं थी। इसका मतलब अगर सेम आप स्क्रिप्ट रखते हो, उस क्या आता है कि देखकर नहीं चल सकता। ये आपके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और आपकी फिजियोलॉजी दोनों डिसाइड करते हैं। सेंसेशन आपको होने लगती हैं, पैल्पिटेशन होने लगती हैं, आपके दिमाग के अंदर चींटियां चलने लगती हैं। अब चेंजिंग माइंडसेट एंड पैटर्न्स विद एनालिसिस, न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस, आप कैसे इसको चेंज कर सकते हो, नया माइंडसेट कैसे लेके आ सकते हो, नए रिजल्ट्स कैसे लेके आ सकते हो, इसके बारे में अभी बात करेंगे। आइए जानते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। व्हाट इज एनालिसिस? ये एक कंबाइंड स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की। उनके जो अपने पैटर्न्स हैं, किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं किसी भी इवेंट को लेके। ये कॉम्बिनेशन है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, आपकी फिजियोलॉजी का, बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस का, आपकी एनर्जीज का, आपकी वाइब्रेशंस का, आपकी स्पिरिचुअलिटी का, डिफरेंट डिफरेंट तरह की अप्रोचेस का, टू मेक अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद योर इनर कोर। दैट इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस। दोबारा से एक्सप्लेन करूं, न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स। आपकी पूरी बॉडी में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। द वे यू सी सेंसेस टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, दैट इज न्यूरॉन्स से आप कैच करते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड से बहुत कुछ कैच करते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि मैप, एंड मैप इज नॉट अ टेरिटरी। द वे यू यूज लैंग्वेज एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस यू एंड अराउंड यू, आपके आसपास का वातावरण किस तरह से इंफ्लुएंस होता है इस लैंग्वेज से। स्पिरिचुअल साइंस क्या है? क्रिएटिंग डिफरेंस इन बिहेवियर रेस्पॉन्सेज ऑफ ह्यूमन, द वे यू ऑर्गेनाइज आइडियाज एंड एक्शंस which produces expected results by developing a positive and powerful mindset, more content towards others and life। इसको मैं थोड़ा सा अलग से दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं आपको। What is neuro linguistic spiritual science? It means, पहले न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बता देता हूं जो बहुत से लोग आजकल सिखा भी रहे हैं। What is the meaning of neuro linguistic programming? न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, प्रोग्रामिंग मतलब उसको प्रोग्राम करने का तरीका। इट मींस हाउ टू रीइम्प्रिंट, इसको लिख सकते हैं आप चाहें तो, एक लाइन में डेफिनेशन दे रहा हूं। हाउ टू रीइम्प्रिंट, हिंदी में भी रिपीट करूंगा, हाउ टू रीइम्प्रिंट, रीप्रोग्राम, कंट्रोल योर सबकॉन्शियस ब्रेन, हाउ टू रीइम्प्रिंट, reprogram and control your subconscious brain to get maximum desired results in any area, in any field in your life। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रिंट कर सकते हैं, उसकी बागडोर अपने हाथ में समा सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में ज्वलंत विषयों पर विजय प्राप्त कर सको। दैट इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। नाउ सबको समझ में आ गई ये लाइन लिख ली सब लोगों ने? यस और डबल यस? ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस? न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस मींस, अब इसका मतलब भी लिख लीजिए, हाउ टू रीइम्प्रिंट, हाउ टू रीप्रोग्राम, हाउ टू रीइम्प्रिंट, हाउ टू रीप्रोग्राम, हाउ टू कंट्रोल। ये जो 3 वर्ड्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। अदर्स people subconscious mind, how to reimprint, how to reprogram, how to control other people's subconscious brain, ये 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट थे, to get maximum desired results in any area,
in any field in their life and in your life. सबकॉन्शियस, ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस का मतलब है, ये है किस प्रकार आप रिप्रोग्राम करें, रीइम्प्रिंट करें, कंट्रोल करें दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड को और खुद के सबकॉन्शियस माइंड को, उनके और आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी ज्वलंत विषय पर विजय प्राप्त करने के लिए। और न्यूरो लिंग्विस्टिक साइंस आपको हेल्प करती है 4 डिफरेंट एरियाज में आगे बढ़ने के लिए, वो भी लिख लीजिए। न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस आपको 4 डिफरेंट एरियाज में परफेक्शन की तरफ जाने में हेल्प करता है। पहला, योर हेल्थ एंड वेलनेस। दूसरा, आपके पैसे से रिश्ते, मनी रिलेशनशिप। तीसरा, आपकी फैमिली और फैमिली के साथ रिश्ते। और चौथा, स्पिरिचुअलिटी मीन्स यू नो योर सेल्फ बेटर। न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस को इस्तेमाल करके आप खुद को बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस को इस्तेमाल करके आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में पहुंच सकते हैं। एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्न, एज फार एज योर बॉडी इज कंसर्न, यू विल बिकम एन ऑनर of a powerful mind and a disease free healthy body. You can become healthy, wealthy and wise after using neuro linguistic spiritual science. देखिए, मैंने कहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए एक कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा, उस कोर्स के बारे में अभी बताने जा रहा हूं। अब आप एनालिसिस के बारे में जान चुके होंगे। मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज अभी कराई थी, अभी आपको उसका एलोबरेट वर्जन अभी कराऊंगा, आंख बंद करा के 10:10 से लेके 10:40 तक। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिएगा। आपके क्वेश्चंस एक साथ में 10 बजे से लेके 10:10 तक लूंगा। किसी भी तरह के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लाइफ से रिगार्डिंग। 4 एरियाज होते हैं लाइफ के, हेल्थ एंड वेलनेस, स्पिरिचुअलिटी, फैमिली, फाइनेंस। इन चारों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गोल सेटिंग के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मत पूछना कि मेरा अभी ब्रेकअप हो गया, मेरा मन नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, दूसरी ढूंढ लेना। और लड़कियों के लिए बता देता हूं, आप दूसरा ढूंढ लेना। फॉरगेट अबाउट दिस क्रेजी गाय। हम सबको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए, पर रहें कैसे अनुराग? तुम तो पॉजिटिव लग रहे हो, तुम्हारे सामने 95 लोग बैठे हैं, मैं कैसे पॉजिटिव रहूं? तो आपके सामने 3 महीने बाद 95 लोग बैठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? अपना लो, आज ले लो डिसीजन, एक्शन टेकर बन जाओ आज, और आपके सामने कुछ लोग बैठे मिलेंगे। आज जानेंगे कि हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, कहां से पॉजिटिविटी खत्म हो रही है। बेसिकली देखिए, 4 चीजें हैं जहां से पॉजिटिविटी खत्म होती है। हाथ उठाएंगे अगर मैं सही कह रहा हूं, दोनों हाथ उठाएंगे। क्या पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हमें पॉजिटिविटी खत्म करने में हेल्प करती है? हाँ, मैं नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव तरीके से बोल रहा हूं। क्या पास्ट की पेनफुल मेमोरीज आपकी प्रेजेंट की पॉजिटिविटी को खत्म करने में मदद करती है? हाँ। क्या प्रेजेंट की फ्रस्ट्रेशन हमारी पॉजिटिविटी को खत्म करने में हमारी बहुत मदद करती है? हाँ, यस बोलने का। अच्छा, डिप्रेशन क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? डिप्रेशन डिप्रेशन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। मैं बताऊं डिप्रेशन कहां आता है? चलिए, यह भी लिखा देता हूं, आज लिख लीजिए। जब अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर की तो डिप्रेशन आता है। हां या डबल यहां? यस और डबल यस। जब मेरे साथ वाली पड़ोसन मुझसे ज्यादा बन ठन के अपनी लंबी गाड़ी में बैठ के जाती है, तब भी थोड़ा सा डिप्रेशन तो आता है अनुराग। इसका मतलब वैरायटी जब नहीं मिलती मुझे, मेरे पास तो आज भी वही पुरानी वैगन आर है और मेरी पड़ोसन के पास होंडा सिटी है, नहीं, तब भी डिप्रेशन आता है। जब वैरायटी नहीं पूरी होती जिंदगी में तो डिप्रेशन आता है। जब मेरा हस्बैंड मुझे ये नहीं कहता आई लव यू हनी सो मच शादी के 15 साल बाद, तो भी डिप्रेशन आता है।
आता है ना, लव कनेक्शन जब बिगड़ते हैं तो डिप्रेशन आता है। हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दैट? जब फैमिली में रिश्ते खराब होने शुरू होते हैं तो डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। हाउ मेनी पीपल, जब दोस्तों से दोस्ती टूटनी शुरू हो जाती है तो ही डिप्रेशन आ जाता है। तो फैमिली तो बहुत बड़ी बात है। एंड हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दैट कि जब अटेंशन मिलनी बंद हो जाती है हमें दूसरों से तो डिप्रेशन आना शुरू होता है कि नहीं? यस और डबल यस? यस, जब हमें अटेंशन नहीं मिलती। अटेंशन बनाने का एक बहुत बड़ा आज आपके पास मौका है। कितने लोग चाहते हैं कि आपको अटेंशन मिले? कितने लोग चाहते हैं कि आपको फोन उठाने तक की समय ना मिले, इतने लोग आपके चाहने वाले हो जाएं? हाउ मेनी पीपल? मैं फोन नहीं उठाता लोगों के, लोग सोचते हैं कि वो मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जबकि वो किससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं? मेरी टीम से। और अब तो अक्सर ऐसा भी हो गया, कई बार मैं अपनी चैट पढ़ता हूं, सोचता हूं मैंने तो लिखी नहीं है चैट, और वो लोग मजे ले रहे होते हैं दूसरों से। मेरे 3 नंबर हैं और तीनों के तीनों नंबर का व्हाट्सएप एक्सेस मेरी टीम के पास होता है, और मेरी टीम में 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। तो मेल फीमेल से मजे ले रहे होते हैं और फीमेल मेल से मजे ले रहे होते हैं। What the hell this is happening? This is happening क्योंकि मेरे को अपना फोन उठाना ही नहीं होता, मैं व्हाट्सएप पे नहीं चेक करता अपने। ये सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है। मजे लेने का मतलब उनसे बात कर रहे होते हैं, इसको गलत सेंस में मत लीजिएगा। इसका मतलब यह कि उनको रिप्लाई कर रहे होते हैं, टीम मेरी रिप्लाई कर रही होती। कहने का मतलब ये चैलेंज आपके लिए भी आ सकता है अगर आप चाहो तो। दिस इज डाउन द लाइन 4 months यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ चैलेंज कि आपको इतनी अटेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी कि आप परेशान हो जाओगे, फोन उठाना बंद कर दोगे, इतने चाहने वाले हो जाएंगे आपके। तो आजकल अगर किसी को मुझसे बात करनी होती है तो मैं जूम पे ही बात करना पसंद करता हूं, फोन पर नहीं, और ये आप लोगों को मालूम भी है। अगर अपनी लाइफ की कमांड हाथ में लेनी है, अगर आप अपनी लाइफ की कमांड वाकई में अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो सब कुछ करने के बाद भी हेल्थ अगर आपकी सही नहीं रहती है, तो कल की जो मास्टर क्लास है जिसमें वेलनेस मास्टरी एक्सप्लेन की जाएगी वो आपके लिए जरूरी है। कल सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक एक मास्टर क्लास होगी जिसमें हम वेलनेस के पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे, वो अलग क्लास होगी। और कल शाम को उसका पार्ट 2 होगा, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। जो लोग कल मॉर्निंग की क्लास में ना आ पाए, बाई चांस की बात है, टीम से जाके लिंक ले लीजिएगा जो फेसबुक का लिंक होगा। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं इस वर्कशॉप में, और अब मैं आपको बताना शुरू करूंगा कि किस तरह से आने वाला जो कोर्स है वो आपके लिए हेल्प कर सकता है। इस स्टेट को ठीक करने के लिए क्या क्या ब्लॉक्स हैं ये अभी एक्सप्लेन किया जाएगा थोड़ी देर में। इस स्टेट को जो ब्लॉक्स हैं जो इस स्टेट को खराब करते हैं, क्या क्या ब्लॉक्स हैं वो देखिए। आप में से कुछ लोगों ने अपनी पास्ट की बहुत ही प्यारी प्यारी पेनफुल मेमोरीज को इस तरह से बांध के अपनी तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है, मानो वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और मानो वो आपके लिए बहुत सारी असेट्स। वो असेट्स नहीं है बेटा, वो लाइबिलिटीज है। वो असेट्स नहीं है, लाइबिलिटीज है। कितने लोग अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को पूरी तरह से इमोशनलेस बनाना चाहते हैं? हाउ मेनी पीपल? कुछ लोग आपको कहते हैं आइए 40 घंटे में आपकी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को हटा देंगे। पहली चीज, मेमोरीज कभी नहीं हट सकती, मेमोरीज वहीं पे रहेंगी। उनके अंदर से इमोशन को हटाया जा सकता है। अगर वो पिक्चर एज इट इज पड़ी रहे मगर उस पिक्चर को देख के आपको हंसी आने लगे, इज दैट ग्रेट और ग्रेटेस्ट? बताइए, पहला। और दूसरा, अगर कोई आपकी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज आपके पास पड़ी हुई हैं और उनको सोचने पे हंसी आने लगे, तो इज दैट फाइन? इट मींस वो जो ब्लॉक्स हैं उसको चेंज कर दिया जाएगा, उसकी जो सब मॉडलिटीज हैं उसको हटाया जाएगा। इसका मतलब होता है रूट कॉज पे जाके काम करने का। अगर किसी पेड़ को सुखाना है तो उसकी जड़ में शहद डालना होता है, उसकी पत्तियों पर शहद नहीं डालना होता। उसकी जड़ें खोदकर उस जड़ में शहद डालना होता है, तो वो पेड़ सूखना शुरू होता है। इट मींस आपकी जो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं, इसको आप किस तरह से इमोशनलेस करेंगे, ये आप इस आने वाले कोर्स में सीखेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के द्वारा।
जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं अभी रुके रहिए, और 10 मिनट के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। किस तरह से आप अपने प्रेजेंट्स के इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं, अपने प्रेजेंट्स के जो फ्रस्ट्रेशंस हैं उसको कमांड कर सकते हैं और उसको हैप्पीनेस में बदल सकते हैं, ये आप न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस में सीखेंगे। अभी आ रहा हूं कोर्स के ऊपर भी, कंटेंट के ऊपर भी। कुछ लोग कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं, अभी उस पर भी आते हैं। चैट बॉक्स में जो भी लिखना है लिख दीजिए, मेरे पास क्वेश्चंस आते रहेंगे। अपने फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज को कितने लोग हटाना चाहते हैं वाकई में? अगर आपको यह पता हो कि जिंदगी भर एक एक्स अमाउंट आपके पास जिंदगी भर आता रहेगा घर बैठे, कितने लोग चाहते हैं कि घर बैठे जिंदगी भर एक एक्स अमाउंट आता रहे तो फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज हट जाएंगी? वो भी आज सिखाऊंगा कैसे पॉसिबल है, कि किस तरह से आपके पास हर महीने पैसा आ सकता है अगर आप इस न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस को तरीके से इस्तेमाल करने वाले बन जाएं। यानी कि फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज को आप हटाना सीख सकते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के द्वारा। आप अपने इनर सेल्फ इमेज को, जो बहुत छोटी सी हमने बना रखी है, उसको अगर हम चाहें तो बहुत बड़ी भी बना सकते हैं। कितने लोग हैं जो अपनी इनर सेल्फ इमेज को बड़ी बनाना चाहते हैं? हाउ मेनी पीपल वांट्स योर सेल्फ इमेज बहुत बड़ी बन जाए, चैलेंजेस छोटे दिखने शुरू हो जाएं? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के थ्रू ये आप कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। कुछ लोगों को लगता होगा कि वो इंटरनली कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। कभी कभी हम अपने आप से बात करते रहते हैं और इंटरनली कई बार कितनी कितनी अच्छी बात है ना, अगर हम इंटरनली बात करते भी हैं तो नेगेटिव इंटरनल टॉक्स ज्यादा करते हैं, पॉजिटिव इंटरनल टॉक्स कम करते हैं। ऐसा क्यों भाई? अगर इंटरनल टॉक्स करनी ही है तो पॉजिटिव कर लो ना, नेगेटिव इंटरनल टॉक्स काहे को करनी? तो जो लोग इस चीज का शिकार हैं वो लोग न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के द्वारा सीख सकते हैं कि किस प्रकार आप अपनी नेगेटिव इंटरनल टॉक्स को चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये यहां पे सिखाया जाएगा। किस तरह से आप अपने अनवांटेड विजुअल्स को रोक सकें, ये यहां पे सिखाया जाए। कितने लोग हैं जिनको अनवांटेड विजुअल्स आते रहते हैं? गाड़ी जाके वहां पे मैं रोड पे जाऊंगा, मैं रोड पे जाऊंगी तो कोई ट्रक वाला आके मार के चला जाएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी मूवीज देख रहे होते हैं हम। उन विजुअल्स को जो लोग हटाना चाहते हैं और अपने दोस्तों के हटवाना चाहते हैं, देन न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस इज द आंसर फॉर योर दिस चैलेंज। हील योर अनवांटेड सेंसेशन। बहुत लोगों की बॉडी में कुछ अनवांटेड सेंसेशंस आते हैं, उनको भी आप हील कर सकते हो। कुछ लोगों को यहां पे फोबिया होगा किस चीज को, कुछ लोगों को क्लस्ट्रोफोबिया होगा, कुछ लोगों को अंधेरे में जाने से डर लगता होगा, कुछ लोगों को डरने से अंधेरे में डर लगता होगा। देखो मैंने उल्टा बोला जानबूझ के, कुछ लोगों को अंधेरे में जाने से डर लगता होगा, उसका फोबिया होगा। कुछ लोगों को लिफ्ट में जाने से डर लगता होगा, कुछ लोगों को प्लेन में जाने से डर लगता होगा, कुछ लोगों को गाड़ी में बैठते ही वोमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को लोगों से बात करने में डर लगता होगा। लोगों से बात करने में डर नहीं लगना चाहिए रे। मेरे को लगता था जब मैं बच्चा था, उसके बारे में नहीं जाऊंगा। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हाथ धोने की आदत है। कुछ लोगों को जब वो हस्बैंड लॉक करके आ जाएंगे, वाइफ पूछेगी अजी सुनते हो ताला लगा दिया क्या? बंदे ने ताला लगाया था अभी, फिर वो देखने जाएगा कि ताला लगा है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से कुछ महिलाएं भी ग्रसित हैं। वो कहेंगी नमक डाल देंगी दाल में, फिर लगेगा नमक डाले कि नहीं, दोबारा फिर डाल देंगी दाल में नमक, और दाल में नमक बढ़ जाएगा, दाल में नमक बढ़ेगा, हस्बैंड का रिएक्शन आएगा। तो इट मींस ये जो इस तरह की चीजें हैं, इनको भी निजात दिला सकते हैं आप न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस की मदद से। आपके कुछ लोगों के ट्रिगर्स बने होंगे। ट्रिगर्स क्या होते हैं? किसी ने आपका दिल दुखाया या कुछ भी हुआ, वो जैसे ही सामने आया आपकी स्टेट चेंज हो जाती है, आपको गुस्सा आ जाता है। अगर वो सामने आ जाए और आपको हंसी आने लगे तो व्हाट डू यू थिंक? इट कैन हैपन। इट कैन हैपन ड्यू टू न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस। न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के थ्रू आप इसको भी सीख सकते हैं एंड हील योर इनर कॉन्फ्लिक्ट। इनर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? मुझे प्यार करता है, एक फूल लिया, वो मुझे प्यार करती है, मुझे प्यार नहीं करती, मुझे प्यार करती है, मुझे प्यार नहीं करती, मुझे प्यार करती है, मुझे प्यार नहीं करती। जाऊंगा, प्रपोज करूंगा, थप्पड़ मारेगी, गले से लगाएगी, थप्पड़ मारेगी, गले से लगाएगी। है तो ना इनर कॉन्फ्लिक्ट। दैट इज कॉल्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट।
इट मींस किसी की काम को करने से पहले आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, पैर बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं। जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस में, जब आप आज पहला स्टेप लेंगे। इट मींस आज अगर आप एक्शन टेकर बनते हैं तो ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन तो नहीं होगा, एक छोटा सा डिसीजन होगा, मगर आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा स्टेप होगा। दोनों में बहुत फर्क है। डिसीजन छोटा सा होगा मगर स्टेप बहुत बड़ा होगा। ये माइलस्टोन साबित हो सकता है आपकी जिंदगी में। आगे चलते हैं। यू कैन ग्रो योर वेल्थ and success by positive powerful mindset. How many people want 24/7 365 days for next 100 years? You want a positive powerful mindset. Please हाथ उठाएंगे। कितने लोग चाहते हैं 24 घंटे 7 के 7 दिन 365 दिन अगले आने वाले 100 साल हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहे? ये रह सकता है। उसके लिए आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस का मास्टर बनना होगा। आज बनेंगे या 3 साल बाद बनेंगे? आज जो बनेंगे वो 3 साल बाद वालों से पैसे लेके उनको बनाएंगे। जो आज नहीं बनेंगे वो कल को बनेंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, जब माइंड के पास कोई गोल नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने का, तब भी आपकी हेल्थ खराब रहती है। अगर पास्ट में कुछ ना भी हो तब भी। गोल्स क्यों जरूरी हैं लॉन्ग लाइफ के लिए, आप ये जान चुके हैं इस वक्त। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जब आपके पास बड़े बड़े गोल्स नहीं होते हैं तो आपकी बॉडी बीमार होती है। अगर आपकी लाइफ में बड़े गोल्स होते हैं तो आपकी बॉडी बीमार रहना नहीं जानती। और इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई इस बात में है कि इस यूनिवर्स को एक डिवाइन पावर चलाती है। इसीलिए गोल जरूरी है लंबे जीवन जीने के लिए। इसके बारे में एक बुक भी आप लेके पढ़ सकते हैं। बुक का नाम है इकिगाई। एक गाय नहीं, एक काऊ नहीं बोला मैंने बोला इकिगाई। ओके, सो आपकी स्क्रीन पे अभी उसका नाम भी आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो देयर आर 3 स्टेप्स। कितने लोग चाहते हैं अपने अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को जगाना? हाउ मेनी पीपल एंड हाउ मेनी पीपल कैन टेक एक्शन टुडे? एक छोटा सा एक्शन जो मैं अभी आपसे लेने को कहूंगा, कितने लोग ले सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट दैट। Engage your subconscious mind to set new goals. You have got 80 billion neurons. B for billion. और आपके अंदर कितनी बड़ी पावर है, शक्ति है, बताऊं मैं आपको? आप कैलकुलेशन करते रह जाओगे। आपकी बॉडी के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं। 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। 80 बिलियन इट मीन 8000 करोड़ न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में हैं। और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 82 गागाबाइट जीबी होती है। 82 जीबी इंटू 8000 करोड़, इट मींस 64,000 करोड़ गागाबाइट मेमोरी है आपकी बॉडी की। कैन यू बिलीव इट? कितने लोगों को सरप्राइज हुआ ये सुन के आज? 80 बिलियन न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 82 जीबी। उस सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप एंगेज करना सीख जाओ तो आपकी जिंदगी में अगले 1111 दिन में अगर आप चाहो तो लोग आपके ऑटोग्राफ्स मांगने आ सकते हैं। विश्वास नहीं होता ना आपको? वेट फॉर 1 year. People will be taking autographs for those people who will decide today. जो आज डिसाइड करेंगे उनके ऑटोग्राफ लोग 1 साल के अंदर अंदर लेने शुरू कर देंगे। इतनी पावरफुल है आपकी सबकॉन्शियस माइंड। एंड एक्सप्लोर योर इनर स्ट्रेटेजीज टू अचीव योर गोल्स। आपके अंदर सब कुछ है। आपकी इनर स्ट्रेटेजीज को अलाइन करना है। सिर्फ एक बार अगर अलाइन कर दिया तो वो इनर स्ट्रेटेजीज इतनी जबरदस्त तरीके से वो गरारियां फिक्स हो जाती हैं जैसे मर्सिडीज गाड़ी की गरारियां होती हैं। और उस तरह से फिक्स हो गई तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। इनके बारे में बताना बहुत जरूरी है। 2 मिनट इनके बारे में लूंगा। यह मोहतरमा आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप कहेंगे एकदम से क्यों आपने ये फोटो दिखाया? ये वो फोटो है जिनसे आज ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग तरसते हैं। ये वो फोटो है उन मोहतरमा का जिनसे काउंसलिंग सेशंस लेने के लिए लोगों की आजकल लाइनें लगी होती हैं। पेड सेशंस की मैं बात कर रहा हूं।
इन मोहतरमा का नाम है नीरज मलिक एंड शी इज द फाउंडर ऑफ सक्सेस लीगेसी एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट शी परमिट मी एंड अलाउड मी कि मैं भी सक्सेस लीगेसी की भागीदारी में कुछ अपना पुरुषार्थ डाल सकूं और मैं भी इनके साथ ये टाइटल शेयर करता हूं फाउंडर का. She is a chief operating officer of Success Legacy. She is a certified neuro-linguistic programming and neuro-linguistic spiritual science master practitioner. उनका एक प्रोग्राम है, सिग्नेचर प्रोग्राम Awaken the Power Within, NLSS and NLP Master Practitioner program. She has got the practical approaches to implement neuro-linguistic spiritual science in your life. She is an absolute transformer as far as people to reach at next level in their life, how they can live a healthy life, how they can overcome mental and emotional issues, how they can achieve their personal goals, how they can improve their wealth, how they can jump into a new dimension of success, how they can improve their relationships, how they have magical experience to their lives, to their desired lives. She is an absolute mentor for trainers and coaches. She transforms people so that they can become a transformer and they can add some value to other people's life. If you really want to become a transformer, today is the day to take action. Let's talk about relationship is concerned. She is a relationship coach, an expert in counseling, couple counseling for last more than 9 years. She's helping people how to they can bond their relationship forever. Couples की अगर बात करें, couples to live, how they can live their relationship with love, togetherness, trust, and they can enjoy the essence of their relationships. As far as student behavior and pattern breaking concerned, she is transforming students for last 13 years, approaching using the neuro-linguistic spiritual sciences approaches. अगर हम बात करें de-addiction की, तो she is an absolute master as far as de-addiction expert is concerned, and she is helping people for last more than 7 years. अगर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात करें तो वो पिछले 9 सालों से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में है, one-on-one रिलेशनशिप में है. So this is all about Neeraj Malik. She is an neuro-linguistic spiritual science master practitioner for last 7 years. आप न्यूरो लिंग्विस्टिक साइंस के कोच बन सकते हैं और बेशुमार पैसा कमा सकते हैं अगर आप चाहें तो, मगर उसके लिए आज आपको एक बहुत छोटा सा डिसीजन लेना होगा अपनी लाइफ का, जो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा स्टेप कन्वर्ट हो सकता है आने वाले 222 दिनों में. लेट्स टॉक अबाउट कि एक कोच बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है. क्या यह प्रोग्राम कोच बनने के लिए? जी नहीं, मगर इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करके आप कोच बन सकते हैं अगर आप चाहें तो. इसमें सब कुछ ऐसा डला हुआ है. कोच बनने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत होती है. जो कोचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग में लिख लीजिएगा. कोचिंग ट्रेनिंग फील्ड में जाने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत होती है, एक डिलीवरी की जरूरत होती है, एक नीश की जरूरत होती है जिस नीश पे आप बोलना चाहते हैं, और एक मेंटोर की जरूरत होती है जो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ आगे बढ़ सके. यू मे बी न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल लाइफ कोच फॉर, इट्स अ ह्यूज मार्केट. मैंने बात कही थी ना कि 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या तो आप किसी के सामने न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस की या किसी दूसरी मास्टर क्लास में बैठे होंगे, या आपके साथ कुछ लोग, आपकी स्क्रीन के सामने कुछ लोग बैठे होंगे और आप उनको ट्रेन कर रहे होंगे. थिंक अबाउट दैट कि आप कहां होना चाहेंगे. एक छोटा सा डिसीजन अगर आप लेते हैं आज, तो आपके सामने 50-100 लोग बैठे होंगे जिनको आप सिखा रहे होंगे पैसे लेकर. So you may be neuro-linguistic spiritual science life coach for students, parents and teachers, for couples, for healers, for sports person, for entrepreneurs and business person, for individuals facing mental and emotional trauma in their life. So अब आप आगे वो लोग रुकेंगे जो वाकई में एक्साइटेड हैं इसके बारे में जानने के लिए. तो चैट बॉक्स में लिखेंगे आर यू एक्साइटेड, आर यू सुपर एक्साइटेड, और आर यू सिंपली इंटरेस्टेड. या तो हाथ उठा के बता दीजिए या चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए. ओके, तो सम पीपल, सो मेनी पीपल, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आपके सुपर एक्साइटेड वाले रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.
So this is a complete neuro-linguistic science with all neuro-linguistic programming topics with extension of neuro-linguistic spiritual science approaches. अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, बहुत सिंपल सी, हाथ उठा के जवाब दीजिएगा। कितने लोगों को लगता है कि आप प्लेन में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? हाथ उठाइए जितने लोगों को लगता है, जो स्क्रीन पे हैं। कितने लोगों को लगता है कि ये मोबाइल फोन यूज करके आप यहीं से बैठे बैठे किसी से भी बात कर सकते हो? कितने लोगों को लगता है कि हम आने वाले समय में मार्स पे भी जा सकते हैं? चांद पे तो जा चुके हैं। आज से लगभग कुछ समय पहले दो लोगों ने यह बोला था कि हम 3 दिन बाद एक मशीन को लेकर उड़ेंगे, और न्यूयॉर्क टाइम्स में 3 दिन पहले खबर आई थी कि 2 पागल लोग एक मशीन को लेकर उड़ना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ पक्षी ही उड़ सकते हैं। और 3 दिन के बाद वो 2 लोग जब प्लेन लेके उड़े, उसी न्यूयॉर्क टाइम्स में आया कि इस दुनिया का सबसे पहला प्लेन बनाया जा चुका है। आज से लगभग 5 दशक पहले सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसी डिवाइस आएगी जिसको बिना तार के आप कान पे लगाएंगे और आप दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हो। Am I right guys और डबल राइट? कम ऑन। ऐसा था। सिर्फ 1.5 से 2 दशक के बाद ये जो मेरी आप हथेली देख रहे हैं, इसके ऊपर यहां पे एक चिप लगेगी छोटी सी, और उस चिप से आप लोगों से बात कर सकते हैं। कितने लोग मानते हैं कि यह पॉसिबल है? हाथ उठाएंगे। अगर नहीं मानते तो नहीं उठाएंगे। यह पॉसिबल है। न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस आज तक इस देश में किसी ने नहीं सिखाई, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास उतनी सब चीजें अवेलेबल हैं। पिछले लगभग 16 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ इसीलिए इकट्ठा किया गया इस देश से, वेदों से, उपनिषदों से और बाहर से, कि एक ऐसी अप्रोच लाई जा सके। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस की अप्रोचेस आपके सामने हैं। क्या क्या होगा इसमें? एक छोटा सा डिसीजन आज आपने लेना है अपने फ्यूचर को संवारने का। You will be taught about NLP. You will be taught about state, submodalities, outcome, rapport, neuro-linguistic level alignments, anchoring, reframing, perceptual position, paths integration, strategy and modeling, hypnotic languages, precise language, meta model, metaphor, metaphors, meta programs, preferred thinking patterns, system and timeline. अगर इसको एलोबरेट किया जाए तो लगभग 125 से ज्यादा टॉपिक्स बनते हैं। इसको मैं इसीलिए एलोबरेट नहीं कर रहा। ये 17 टॉपिक एनएलपी के हैं, बट एनएलएसएस में ये 125 से भी ज्यादा टॉपिक्स हो जाते हैं। Neuro linguistic spiritual science includes additional topics of complete neuro linguistic programming, learning the theory and subconscious mind, power of belief system with implanting the new powerful beliefs, understanding the connection human body with our thoughts, neuro-linguistic spiritual science for wellness, neuro-linguistic spiritual science for removal of all unwanted behaviors of body and mind, and connecting to your inner core. That is called neuro-linguistic spiritual science. So this program is none other than by Neeraj Malik. This is a complete certification program of neuro-linguistic spiritual science, master practitioner program and neuro-linguistic program, master practitioner program. आपको यहां पे 3 अलग अलग सर्टिफिकेशंस दिए जाएंगे। 1 neuro-linguistic programming practitioner certificate, 2nd neuro-linguistic programming master practitioner certificate, 3rd neuro-linguistic स्पिरिचुअल साइंस मास्टर प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट। और इन सर्टिफिकेट्स के बिहाफ पे आप किसी को भी कल को न्यूरो लिंग्विस्टिक मास्टर प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट या न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट 175 आवर्स इन 70 वीक्स। ये लगभग 200 घंटे का प्रोग्राम है। आपकी स्क्रीन पे ये 175 घंटा दिखाई दे रहा है, बट ये लगभग 200 घंटे का प्रोग्राम है जो लगभग 17 से 20 वीक तक चलेगा। 20 अप्रैल को ये शुरू होने जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे इस क्लासेस के शेड्यूल कैसे रहेंगे। देखिए, इस स्लाइड को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
हो सके तो लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। बाद में आप जब एनरोलमेंट करा लेते हैं अपने, उसके बाद टीम से पूछते हैं। इससे बेटर है यहां पे आप समझ ले। वैसे आपको मेल भी आएगा जब आप एनरोल कर लेंगे। कुछ चंद एक सीट्स हमारे पास बचे हुए हैं, उसमें आपको एडमिशन मिल सकती है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक ये क्लासेस होंगी। 8:30 से लेके 9 PM तक पिछली क्लास में अगर कुछ समझ नहीं आया तो उसका डिस्कशन होगा। ये इंटरेक्टिव सेशंस होंगे। उसके बाद 9 बजे से लेके 10 बजे तक एक बहुत बढ़िया क्लास होगी आपकी, 9 to 10, 8:30 to 10, सॉरी 8 to 8:30 आपका इंटरेक्शन होगा। 8:30 to 10 तक क्लास होगी, फिर 5 से 7 मिनट का ब्रेक होगा और 10 बजे से लेके 10:30 बजे